आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यूके टूरिस्ट वीज़ा, यूके विजिट वीज़ा। अच्छा, हम लोग भी ये चीज़ें लगा सकते हैं, पोस्ट लगा सकते हैं जी कि इतने परसेंट वीज़ा रेशो, इतने वीज़े अप्रूव्ड हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। ये सिर्फ Hello. ड्रामेबाजी होती है, सिर्फ धोखेबाजी होती है। ऐसा एक्चुअल में कुछ नहीं होता। अगर आपने हमारा फेसबुक फॉलो फॉलो किया हुआ है तो हम देखते होंगे हमारे वीज़े हो ही जाते हैं। बाय लक कह लें, बाय मिस्टेक कह लें, बाय गलती कह लें, बाय प्रोफेशनलिज्म कह लें, कुछ भी कह लें। अब ज़रूरी नहीं है कि सबके वीज़े हों। वीज़े मैंने ड्रॉ में रखे होते हैं कि जो बंदा वीज़ा अप्लाई करेगा उसको वीज़ा मिल जाएगा। और मैं अगर यहाँ पर मेरे वीज़े जिस अप्रूव हो रहे हैं, देखा होगा आप लोगों ने हमारे ऑफिस में, हमारी टीम की मेहनत से, मैं लिखना शुरू कर दूँ कि इतनी परसेंट वीज़ा रेशो, से झूठ होगा, ड्रामेबाजी होगी। क्योंकि चाहे मैं हूँ, चाहे जो भी हो, वो कभी आपको ये नहीं बताएगा कि हमारे वीज़े रिफ्यूज़ कितने हो रहे हैं। ठीक है। जिस तरह आप देखते हो कि हमारे वीज़े आज भी सुबह सरगोदा से वीज़ा अप्रूव हुआ, रात को हमारा वीज़ा भी अप्रूव हुआ है इस्लामाबाद से, ओमान से। सऊदी रात को वीज़ा सऊदी अरब से आया, हमारे साउथ अफ्रीका से 6 वीज़े आए, बहरीन से वीज़े आए। ये 2 दिनों की बात कर रहा हूँ, यानी कि 12-13 वीज़े हमारे जो फेसबुक पेज पे अपलोड हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब प्रदीप से आया, मतलब सारे वीज़े हमारे अपलोड हो चुके हैं। हम लोग ज़बानी कलामी बात नहीं करें कि अंधे फायर मारें जी कि फलां हो गया, हमारा ये चीज़ें नहीं है। अभी मैं पॉइंट पे आता हूँ कि जो लोग यूके का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, जो हमसे रब्ता करते हैं, उनको बता दूँ कि वो किस तरह वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होता है, एम्बेसी की फ़ीस कितनी है, हमारी फ़ीस कितनी है, वीज़े के चांसेस कितने हैं। सारा कुछ आप देख लीजिएगा ताकि आपको शायद फ़ायदा हो सके। तो रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में फिर प्रॉपर बंदा इतनी डिटेल में बात नहीं कर पाएगा। यूके के डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है, उसके लिए आईडी कार्ड, पासपोर्ट, एफआरसी, बैंक स्टेटमेंट, बिजनेस करे तो बिजनेस डॉक्यूमेंटेशन, जॉब करे तो जॉब डॉक्यूमेंटेशन। अगर आपके नाम की प्रॉपर्टी है तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन, लिमिटेड से डॉक्यूमेंटेशन। कोई इतनी बड़ी मोटी रद्दी लगाने की जरूरत नहीं है। हम आपको क्या प्रोवाइड करते हैं? हम आपको प्रोवाइड करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, चेकलिस्ट, अपॉइंटमेंट लेटर, होटल रिजर्वेशन, टिकट रिजर्वेशन, ट्रैवल प्लान, वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर। ये हमारी फीस में शामिल है। हमारी फीस है 30,000। अब सवाल ये आता है कि जिन लोगों की फैमिली यूके में नहीं है तो वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं? वो लोग अप्लाई कर सकते हैं होटल बुकिंग पे। होटल रिजर्वेशन लगानी, कंफर्म नहीं लगानी। चीज़ क्लियर होगी। इसके बाद कि स्पॉन्सर है तो ट्रैवल हिस्ट्री ज़रूरी है। और ट्रैवल हिस्ट्री कितनी ज़रूरी है देखें। अब हमारा एक, आपको पता होगा, रिसेंटली हमारा एक वीज़ा हुआ है मंडी बहाउद्दीन से, वकील साहब का, जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी नहीं, बिल्कुल ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। यूके में कोई बंदा भी कोई नहीं था, बल्कि यूएसए का वीज़ा भी रिफ्यूज़ था कहीं से उनका। ठीक है, उनका वीज़ा ग्रांट हो गया। ये वीज़ा बाय लक हुआ था, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं था, बात ये भी क्लियर कर दूँ। लेकिन अगर आपके पास होटल बुकिंग वीज़ा अप्लाई करें तो आपको ट्रैवल हिस्ट्री ज़रूरी है। अब मैं वीडियो बनाना शुरू कर दूँ कि बगैर ट्रैवल हिस्ट्री के वीज़ा हो गया तो ये बाय लक हुआ है। आप देखा देखिए वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपको वीज़ा नहीं लगेगा, ये बाय लक वीज़ा हुआ है। ट्रैवल हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है। हाँ, अगर आपके पास स्पॉन्सर है यूके का तो आप बगैर तो आपके ट्रैवल हिस्ट्री नहीं में तो वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? आपको जाने का पर्पज़ क्लियर है, आपके वहाँ फैमिली मेम्बर्स हैं, ये सारा कुछ आपके लिए इतना नहीं होगा। लेकिन ये बात जनशीन कर लें, अगर ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो वीज़ा अप्लाई मत करें। होटल बुकिंग में अगर ट्रैवल हिस्ट्री है तो लाजमी ट्राई लें। यूके का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि यूके का फायदा ये होता है कि अगर आपके पास, अगर आपका यूके वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, अल्लाह ना करे, तो आप उसका राइट ऑफ अपील रखते हैं, प्री एक्शन प्रोटोकॉल कर सकते हैं। जो काफ़ी कंसल्टेंट्स कहते हैं नो राइट ऑफ अपील लिखा होता है, एग्जैक्टली द राइट, वो ठीक कहते हैं, पर आप प्री एक्शन प्रोटोकॉल कर सकते हैं, पैक कर सकते हैं, जिसकी ऑनलाइन कोई चार्जेस नहीं होते, उसकी हम लोग अलबत्ता चार्जेस लेते हैं। इस क्लियर होगी। अब आता है कि एम्बेसी की फीसिस कितनी है। देखिए, आपने अगर इनिशियल वीज़ा अप्लाई करना तो आपको 6 मंथ का वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। अगर वीज़ा आपको एम्बेसी दे देती है, वो जब वीज़ा आपका एक्सपायर हो जाएगा 6 मंथ का, उसके बाद आफ्टर डेट आप 2 ईयर्स या 5 ईयर्स या 10 ईयर्स के लिए वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बात वही है कि वीज़े हमारे पास नहीं होते, वीज़ा आपको एम्बेसी देती है। अगर वो समझेगी कि आपके सर्कमस्टेंसेस ठीक हैं, आपके टाइज स्ट्रॉन्ग हैं, देन वो आपको वीज़ा ग्रांट कर दी। अदरवाइज वो वीज़ा रिफ्यूज़ भी कर सकती है, चाहे आपकी जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग सर्कमस्टेंसेस और टाइज हों। चीज़ें क्लियर होगी। इसके बाद आप यही होता नॉर्मली यूके वीज़ा अप्लाई करने के लिए। हमारी फीस की बात करें तो हमारी फीस है 30,000। हम आपको बता दिया, हम आपको जो जो प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन अपलोड होते हैं, स्कैनिंग होती है, वो आप जाहिर से भी करवा सकते हैं, हमसे भी करवा सकते हैं, वो ऑप्शन होता है आपके पास। अगर हमसे करवाएंगे तो हम लोग उसके चार्ज करते हैं 5 के, अगर जाहिर से करवाएंगे तो वो लेते हैं 16,000 सम रुपीज़, जो पाउंड का रेट उनका होता है। ये 28 फरवरी 2025 की बात मैं कर रहा हूँ। तो नॉर्मली यही होता है। वीज़ा रेशो की बात की जाए, आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया यूके का वीज़ा मैं लिख दूं कि बाइतमाद इदारा, सबसे बेहतरीन इदारा, सबसे वीज़ा रेशो हाई, ये झूठ है। ये सबसे बड़ा ड्रामेबाजी यही होती है, ये मार्केटिंग स्किल होती है।
इस तरह कभी नहीं होता। अगर 100 वीज़े अप्लाई कर आपके 100 में 100 वीज़ा लग जाए, इम्पॉसिबल, ये झूठ होता है। मैं ये समझता हूँ अगर आप 100 वीज़े अप्लाई करें तो आपके इसमें से 50-60 वीज़े होते हैं। ये रियलिटी है, मैं आपको सही बता रहा हूँ। आप सादे लोग हैं, देखा देखी वीडियो पहुंच जाते हैं जी कि हमारा वीज़ा अप्लाई कर दें, फलाने वीज़ा हमारे पोस्ट देखी होगी। इस तरह नहीं होता। मैं अब पता है क्या थोड़ा सा इस बात को देख रहा हूँ, क्योंकि हमें पता है कि यार हम लोग जो वीडियो लगाते हैं तो हमें नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं। नेगेटिव कमेंट्स पता है कौन कर रहा होता है? वही लोग कर रहे होते हैं जिनका कारोबार बंद हो रहा होता है। तो ऑब्वियसली हम लोग अपने काम में डिस्टर्ब हो जाते हैं जब ये कमेंट्स पढ़ते हैं। ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं, क्योंकि आप किसी को रोक नहीं सकते। हाँ, लेकिन आप एक्शन जरूर ले सकते हैं, तो उसको हम देखेंगे। बहरहाल ये थी यूके की इन्फॉर्मेशन। यूके वीजा अप्लाई करना कितना आसान कितना मुश्किल आपने देख लिया होगा। डॉक्यूमेंटेशन क्या रिक्वायर्ड है वो भी देख लिया होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि जब आप वीजा अप्लाई करें तो एटलीस्ट अपना एप्लीकेशन फॉर्म जरूर देखें और जो ईमेल आईडी और पासवर्ड अपने पास रखें, ताकि आपको पता हो कि आपके कंसल्टेंट ने क्या लिखा है, और ताकि आपको पूरी अपनी प्रॉपर्टी आपके पास हो, दोबारा से लॉग इन करके आप उसको रिव्यू कर सके। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।